बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इमिग्रेशन एक ऐसा मैटर है जो 20 साल तो हमें यहाँ पे हो गए, ये हर वक्त हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि लगातार दुनिया भर से लोग जो है वो कनाडा में आ रहे हैं। कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं और गुज़रते सालों में मज़ीद लोगों की यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। आईसीसी इमिग्रेशन पिछले 15 साल से ज़्यादा अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहा है और रेगुलरली हम अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते रहते हैं। एमडी भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अब एवरी वीक आपके लिए अपडेट्स इमिग्रेशन की जो है आप तक पहुँचाते रहें। खुश आमदीद कहेंगे। एमडी भाई, वेलकम यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम सुनने वाले तमाम भाई बहनों को एमडीआरडी के जानिब से आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 2023 हैपनिंग तो हमेशा ही रहता है साल यहाँ पे जी। कुछ लोग ज़ाहिर अब मिलियन अनाउंस किया था, 3-4-5 लाख लोग तक जो हैं वो आ रहे हैं। जी कैसा रहा 2023 फॉर द इमिग्रेशन और 2024 में आप क्या देख रहे हैं? अरशद भाई, 2023 में 4,65,000 का टारगेट था एंड आई थिंक बड़ी जल्दी हम नंबर शेयर करेंगे कि हम वो टारगेट ओवर एंड अबव अचीव कर चुके। अच्छा, ठीक हो गया। अब 2024 का जो टारगेट है 4,85,000 इमिग्रेंट्स का है। अच्छा। और 2025 का 5 लाख का, 2026 का 5 लाख का। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है अरशद भाई कि ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये दोनों कंट्रीज भी इमिग्रेंट्स के ऊपर उसी तरह से फोकस्ड हैं। ठीक है। बट रिसेंटली वहाँ पर उन्होंने दे हैव कम अप विद ड्रास्टिक मेयर्स बिकॉज उन्होंने अपनी इमिग्रेशन कट डाउन किया बाय 50%। ऑस्ट्रेलिया ने किया है जी कि हम लोग 2.5 लाख इमिग्रेंट्स लेके आएंगे। पिछले साल वो 5 लाख लेके आए थे। और यूके ने 670,000 इमिग्रेंट्स लेकर आए थे। उन्होंने 3 लाख स्लैश करके 3,70,000 पे चले गए हैं। 50% हो गया। 50% तकरीबन उन्होंने स्लैश किया। बट कनाडा ने कोई भी ऐसा मेयर नहीं लिया, जबकि हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली जो अपडेट दिए, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग अहेड विद 500,000 फॉर 2025 एंड 485 फॉर 2024। सो कनाडा में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। ये जो सारी चीज़ें आ रही थी, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एकदम राइज की है, हाउसिंग क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए ये दोनों कंट्रीज ने, तो हम कनाडा भी उस तरह से अफेक्टेड है। बट कैनेडियन इमिग्रेशन ने कहा है कि इसका वी विल गो हेड विद द फुल थ्रॉटल स्टिल। सो कनाडा विल इज वन ऑफ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक ही चीज कहूंगा कि जब भी बच्चे आए, जब भी कोई भाई बहन आए, वो ऐसा सोच के आए कि हम या तो बिजनेस करने जा रहे हैं या कोई ऐसा स्किल सेट यहाँ पे जाके लेंगे जिससे हमें जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट में कोई इशू नहीं है। मार्केट जो है कैनेडियन मार्केट में जो है वो कम से कम। अच्छा, ये बच्चों की आपने बात की, स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। और एक तो बताइए कि सेशन कौन से होते हैं, कब कब तक लोग अप्लाई करते हैं और आ जाते हैं, और क्या इसमें चेंजेस को स्टूडेंट्स के लिए आ रही हैं कोई? अरशद भाई, बिल्कुल काफ़ी सारी चेंजेस रिसेंटली अनाउंस की गए हैं। 2 मेन सेशंस होते हैं, जनवरी और सितंबर। और कुछ कोर्सेज इवन मई में भी शुरू होते हैं। मतलब तो ये 3 कोर्सेज, तीन सेशन इंटेक्स हो गए तकरीबन हर साल के। अब जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको 2-3 चीज़ें दिखानी है। पहले तो आपको दिखाना है कि 1 साल की मेरे पास फीस पे करने के लिए है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, उस इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास ट्रैवल अकोमोडेशंस के पैसे होने चाहिए। तीसरा जीआईसी होती है एक। अच्छा। जीआईसी क्या है अरशद भाई, कि आपको बैंक में पैसे डालने हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि $10,000 आप जीआईसी अकाउंट में, हर जो बाहर से स्टूडेंट आता था वो 10,000, जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता था वो $10,000 अपने अकाउंट में डालता था। और वो इवेंचुअली हर मंथ उसका $1,000 विड्रॉ करा रहा था। अच्छा, यहाँ आके अकाउंट में डालता था? नहीं, वो इंडिया से या पाकिस्तान से या जहां से भी अपने कंट्री से आ रहे हैं, वहां पे जीआईसी अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से आके वो $1,000 महीने का विड्रॉ कर सकते थे। अब वो जो लास्ट अपडेट थी जीआईसी की, वो थी 2000 की। 2000 के शुरुआत में वो उन्होंने वो 10,000 रखा था। मतलब उन्होंने कहा था कि ये लिविंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, बिल्कुल। आप सोचें कि उस टाइम पे जो घरों की कॉस्ट होती थी वो भी $3 लाख होती थी। 3 गुना ज्यादा हो गया। आज वो ही बढ़कर 3 से ऊपर चला गया अरशद भाई। तो जो 3 लाख का घर थे वो आज की डेट में 1.5 मिलियन के आसपास है। तो इसीलिए अब रिसेंटली इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो वो जीआईसी अमाउंट है वो बढ़ाकर 10,000 से लेके $20,635 कर दिया। डबल कर दिया। सो अब डबल कर दिया। अब डबल करने से क्या हुआ है कि वो करंट हम मार्केट एक्सपेंसेस के ऊपर आ गए हैं।
अब बच्चों को इतना पैसा शो करना जरूरी है। अब पाकिस्तान में इस टाइम पे जो डॉलर है उसकी वैल्यू 215 2010 2012 के आसपास चल रही है। तो बच्चों को ये ख्याल रखना है कि मेरे पास इतने फाइनेंशियल्स मैं शो कर सकूं कि मैं वीजा ऑफिसर को कोई इनहिबिशन ना हो मुझे वीजा ग्रांट करने के लिए, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, अब आज की डेट में डिपेंडेंट्स को भी वीजा मिल जाता है। अगर वो हस्बैंड या वाइफ हैं, बच्चे हैं उनके, तो एक स्पाउस जब वीजा लेता है तो बाकी दूसरे स्पाउस को और बच्चों को डिपेंडेंट वीजा ग्रांट हो जाते हैं। बच्चे फ्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल सेंट। अच्छा, उनको गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है? एब्सोल्युटली जी, ग्रेड 12 तक उनको कोई पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक और चीज है, जो स्पाउस है दूसरा, उसको फुल टाइम काम करने की परमिशन मिल जाती है, तो वो फुल टाइम काम कर सकता है। स्टूडेंट भी 20 घंटे काम कर सकता है, तो ये बड़ा एडवांटेज है। तो एक बड़ा एडवांटेज है। तो अरशद भाई, एक ही चीज कहूंगा कि अगर कोई भी दोस्त भाई बहन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहता है, आज की डेट में मई और सितंबर की एडमिशन चल रही हैं, उसके लिए फोकस कीजिए। आइलेट्स आपके पास होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, रीजंस। और एक चीज और अरशद भाई, काफी सारे भाई बहन मुझे पूछते हैं कि हमारी एज 35 हो गई है, 40 हो गई है, आर कैन वी कम इन टू स्टडी? बिल्कुल जी, कनाडा एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस के ऊपर, सेक्स ओरिएंटेशंस के ऊपर। तो अगर आपकी एज ज्यादा भी है, तो अगर आप जेन्युइनली स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली आप आ सकते हैं, आपको कोई इशू उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जीआईसी आपने बताया कि डबल होगी, लेकिन यहाँ के भी तो एक्सपेंसेस होंगे, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, फीसेस वगैरह हैं, तो उसके लिए अलग पैसे चाहिए? बिल्कुल, ये नहीं, इतने ही पैसे दिखाने हैं टोटल आपको, टोटल इतने पैसे। एक साल की इंटरनेशनल फीस, ठीक है, दूसरा जीआईसी 20,635 की, तीसरा ट्रैवल एक्सपेंसेस। इससे ज्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक हो। अच्छा, अब लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, बच्चे आते हैं, वर्क परमिट उनको मिलता है 1 साल 2 साल वटेवर जो भी होता है, कुछ एक्सपायर हो जाए, यहाँ भी कुछ चेंजेस उसमें भी आई हैं कोई? बिल्कुल अरशद भाई, अब क्या हुआ कि पीछे इतनी इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना न्यूज में आ गए हैं कि अब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लेंस लगा दिया है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे भी थे जो आए तो स्टडी वीजा लेके थे, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एडमिशन ले लिया लेकिन जाते नहीं है, कुछ करते हैं। एब्सोल्युटली। अब रिसेंटली पियर पॉलिवर की भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसपे उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को कहा था कि अगर आप पढ़ने आए हो तो यू हैव टू स्टडी हियर। इसी तरह से सिमिलर स्टेटमेंट हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से भी आई कि स्टडी वीजा डज नॉट ऑथराइज यू परमानेंट रेजिडेंसी। सो ये दो चीजें ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि आप स्टडी वीजा मींस आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद आपका ओनस है कि आप ऐसा प्रोसीजर देखें कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हो रही है। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हो रही है, पीएनपी के थ्रू हो रही है। अब अरशद भाई, जो बच्चे ग्रेड 12 करके आए हुए हैं, एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर चला गया 500 से ऊपर, तो बच्चे का तो 500 स्कोर ही नहीं बन सकता जो ग्रेड 12 करके आया। अगर उन्होंने 2 साल यहाँ पे पढ़ाई भी कर ली, आइलेट्स में 8777 भी ले लिए, अगर उन्होंने 1 साल सुपरवाइजर या टेक्निकल जॉब भी कर ली नॉक बी की, तो भी आपका स्कोर 425 बन रहा है। अगर जॉब ऑफर मिल गई तो 50 पॉइंट्स और ऐड हो गए, 475, तो स्कोर तो 500 पे चल रहा है। तो आपकी पीआर कैसे होगी? तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जीटीए में खासकर बैठे हुए हैं, या जिनका आइलेट्स 8777 लेना आसान नहीं है, अगर नहीं ले सकते तो यू शुड बी लुकिंग एट ऑप्शंस कि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी कौन से प्रोविंस में पॉसिबल है, मैं कहां पे मूव हूं जहां पे मेरी पीआर हो जाए। सैस्कैचुअन कैन बी वन प्रोविंस। मैनीटोबा, अगर आप स्ट्रेट आगे मैनीटोबा आके पढ़ रहे हैं तो एब्सोल्युटली इट इज अ वंडरफुल प्रोविंस। अगर ओंटारियो में पढ़ के या बीसी में पढ़ के आपको लग रहा है कि मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैनीटोबा चले जाऊं, तो दैट इज नॉट अ प्रोविंस फॉर यू, क्योंकि वहां जाते ही आपके 200 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। अटलांटिक कैन बी अनदर प्रोविंस, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक कैन बी अमेजिंग प्रोविंसेस। अब इसी तरह से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बहुत सारे बच्चे जाते थे अरशद भाई। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक छोटा सा प्रोविंस है जिसकी छोटी सी पॉपुलेशन है, वहां पे 1000 के आसपास नंबर थे जो पीएनपी में क्वालिफाई होते थे। अब वहां पर पॉइंट सिस्टम शुरू हो गया। पहले 6 महीने काम करने के बाद आप पीएनपी की एप्लीकेशन डाल सकते। अगस्त 23 ऑनवर्ड्स वहां पे पॉइंट सिस्टम आ गया। 50 पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए। वो जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेड 12 करके आए हुए, 6 महीने का एक्सपीरियंस, उसके 37 या 39 पॉइंट्स बनते हैं, तो वो 50 पॉइंट्स तो वैसे ही नहीं बनते। तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी कौन से प्रोविंस में हो रही है, विच इज अ गुड प्रोविंस फॉर मी। उसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट लॉयर के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए। देयर आर स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कि जीटीए का मैं कंफर्ट जोन, मेरे अंकल, मेरे मौसा, मेरे ताऊ यहाँ पे रहते हैं, मैं उन्हीं के पास रह रहा हूं, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है। और एक चीज और अरशद भाई के
रिफ्यूजीज के ऊपर हमारे बच्चों का काफ़ी सारा इंक्लिनेशन रिसेंटली बनना शुरू हो गया है। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने रिफ्यूजी क्लेम किया आने के बाद ऑन अ स्टडी वीज़ा। तो एक चीज़ कहूँगा कि रिफ्यूजी लेके आप कई बारी सिर्फ अपने शॉर्ट कमिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। आपको स्टेटस तो मिल जाता है बट वो टेम्परेरी स्टेटस होता है। आगे ऑप्शन बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। और जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो आपको तब ग्रांट होता है अगर पिछले घर में आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी के कंसर्न्स चल रहे हैं, कोई ऐसे। आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। जजेस 1 मिनट में कोर्ट में जाके और सब कुछ ऑनलाइन निकाल लेते हैं कि भाई तुम्हारे शहर में तो ये FIR दर्ज ही कोई नहीं हुई तुम्हारी। राइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 9054612424 9054612424 पर रब्ता कर लीजिए। ICCimmigration.ca इनकी वेबसाइट। अच्छा, दो चीज़ें और हैं। एक तो PR किस प्रोविंस में या कौन सी जगह पे थोड़ा इजी है लोगों के लिए, ये भी है। और प्लस क्या कोई स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज उसमें कोई चेंज भी आ रहा है कोई? बिल्कुल अरशद भाई, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2023 में तकरीबन 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। और ये स्टूडेंट्स भी हैं और पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट पे जो हैं वो भी इनमें नंबर्स है 9 लाख का। ठीक है। 2027 का जो टारगेट है 1.4 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टारगेट है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट बार जो सारी बॉडीज हैं वो इसीलिए कह रही हैं कि इतना नंबर हम अकोमोडेट भी कर सकते हैं। हमारे पास तो हाउसिंग क्राइसिस पड़ा हुआ है। तो आज की डेट में उन इंस्टीट्यूशंस को फोकस किया जाएगा जो अकोमोडेशन साथ में अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। हॉस्टल्स हैं जिनके। एब्सोल्युटली, तो वो एडवांटेज रहेगा। अब अरशद भाई के प्रोविंस कौन से अच्छे हैं? अटलांटिक प्रोविंसेस आर गुड प्रोविंसेस, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक आर गुड प्रोविंसेस। वहां पे PR 6 महीने काम करने के बाद या साल काम करने के बाद आप क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी तरह से सैस्कैचुअन कैन बी गुड प्रोविंस, अल्बर्टा कैन बी गुड प्रोविंस। तो ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है। वेरी राइट। मोहतरम सामीन, नाज़रीन कराम, इमिग्रेशन के बारे से कोई भी मैटर हो आप ICC इमिग्रेशन से रब्ता कर लीजिए, आपके मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। वेबसाइट पर चले जाइए, डायरेक्ट कॉल करके रब्ता कीजिए। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? अजद भाई, एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास कुछ एक जॉब ओपनिंग्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अल्बर्टा में जिन्होंने पढ़ाई की है पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट के ऊपर है। हमारे पास एक बड़ा ही एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर है जिनको काफी बड़ी तादाद में इस टाइम पे वर्कर्स चाहिए और ये एम्प्लॉयर PNP में क्वालिफाइड है। PNP में हेल्प करते हैं अपने स्टूडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। $25 एन आवर से जॉब शुरू हो रही है अरशद भाई। अभी आप एज एन इंटर्न काम कर रहे हैं और जब आप परमानेंट रेजिडेंसी आपकी मिल जाती है और आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो $43 पर आवर की जॉब है। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खासकर जो अल्बर्टा से पढ़ाई की है, रीच आउट, अपना CV हमें शेयर कीजिए एंड वी विल असिस्ट यू विद दिस एम्प्लॉयर। आपकी इंटरव्यू करवाने में मिले। उसके बाद अरशद भाई हमारे पास अटलांटिक में ओपनिंग्स हैं PSWs की। जिनके पास नर्सिंग की बैकग्राउंड है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो ये रिटायरमेंट होम है जिसमें ये हम ओपनिंग्स हमें चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की, जिस सिक्योरिटी गार्ड के पास ओंटारियो का एक्सपीरियंस है या BC का एक्सपीरियंस है और आपके पास आर्म्स के लाइसेंस हैं तो आपके लिए ओपनिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑटो बॉडी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डेंटर पेंटर का एक्सपीरियंस है, मैकेनिक का एक्सपीरियंस है, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन पे काम किया हुआ है तो आपके लिए ओपनिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। जिसके पास मैकेनिकल के डिप्लोमे किए हुए हैं, अगर आपको मोटर रिवाइंडिंग का एक्सपीरियंस है तो वो ओपनिंग्स हमारे पास इनलैंड ओपनिंग्स हैं और ये जॉब ओपनिंग्स हैं। ये जॉब ओपनिंग्स हैं और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकते हैं। और अगर कोई बाहर बैठा हुआ है और कनाडा आना चाहता है, मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का, इंडिया का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है तो वो भी वो इमिग्रेशन में भी हेल्प हो जाएगी। इमिग्रेशन में भी हेल्प, और पहले जॉब वर्क परमिट पे आएंगे और PNP के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और ये एम्प्लॉयर सब क्वालिफाइड हैं PNP के लिए। इसी तरह से हमारे पास कुछ ओपनिंग्स बेकरीज की हैं, कुक्स की हैं, शेफ्स की हैं, सर्वर्स की हैं और ये सारे एम्प्लॉयर PNP क्वालिफाइड हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हेल्प करेंगे। अपना CV हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, आपकी इंटरव्यू करवाएंगे। इफ इट गोज थ्रू आप गो एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर दीज एम्प्लॉयर्स और PNP में आपकी हेल्प हो सकती है। और अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आप वर्क परमिट पे कनाडा आएंगे और आप विद फैमिली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वेरी राइट। और आप अपना CV भेज सकते हैं info@ICCimmigration.ca info@ICCimmigration.ca या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए 9054612424 ICCimmigration.ca इनकी वेबसाइट है। एमडी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अगले वीक आपसे फिर बात। बहुत शुक्रिया। MD साहब हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम ICC इमिग्रेशन। और कनाडा में इमिग्रेशन अगर आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स उनके थ्रू करते हैं तो आपके लिए आसानी रहती है। ICC इमिग्रेशन 15 साल से ज़्यादा अरसे से आपको इस बार से सर्व कर रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।
दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तलब भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-मान।